सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जी हाँ, वो परमेश्वर जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है वो हमारे संग है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थी हजूरी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 10वां वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है चोर जो है वो सिर्फ चोरी करने, वो घात करने और वो नष्ट करने के लिए आता है। और ये चोर है कौन? मेरे प्रियो, शारीरिक तौर पे भी हम देखते हैं जो चोरियाँ होती हैं, जब चोर आता है तो वह सब कुछ लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब चोर किसी घर के ऊपर हमला करते हैं तो वो घर का सारा सामान तोड़ देते हैं या ले जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ तक कि परिवारों को भी नुकसान देते हैं, घात भी कर देते हैं और मनुष्य की जान तक भी ले लेते हैं, शारीरिक तौर पे जब हम देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक और चोर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक और चोर है, वो कहाँ है? वो जो आत्मिक चोर है उसकी बात हो रही है। कई बार हमारे जीवन में वो आत्मिक चोर किस प्रकार से काम करता है? वो बीमारियों के द्वारा काम करता है, वो गरीबी के द्वारा काम करता है, वो लाचारी के, बेबसी के जीवन के द्वारा काम करता है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है मेरे बच्चे क्यों नहीं अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है मेरे घर को क्या हो गया है, मेरे परिवार की शांति कहाँ खो गई है। ये सब वो चोर करता है मेरे प्रियो। आत्मिक रीति से वो इंसान को नाश करता है, आत्मिक रीति से वो इंसान को ख़त्म करता है, और वो दिखता भी नहीं है, और वो ऐसे दिखता भी नहीं जैसे कि हम इंसान को देखते हैं। वो गुप्त रीति से, आत्मिक रीति से अंडरग्राउंड वो काम करता है। और आज उस चोर से बचने के लिए आज इंसान जगह जगह जा रहा है और भटक रहा है, लेकिन फिर भी उस चोर से इंसान को नजात नहीं मिलती। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि चोर जो है वह तो नाश करने, घात करने के लिए और चोरी करने और मारने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कोई भी चोर, चाहे वो शारीरिक चोर हो, चाहे वो आत्मिक चोर हो, कोई भी चोर आपका नाश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, पर बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें जीवन नहीं देना चाहता, हमें बहुतायत की ज़िंदगी देना चाहता है। भर भर के वो हमें आनंद देना चाहता है, भर भर के हमें सुख और चैन देना चाहता है। परमेश्वर बहुतायत का आपको जीवन देना चाहता है। जब परमेश्वर का जीवन आता है तो क्या होता है? गरीबी जाती है, बेबसी खत्म होती है, बीमारियों के बंधन टूटते हैं, रोग खत्म होते हैं। वो रोग जो डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आते, वो जो चोर का एक काम है, उस काम को प्रभु यीशु मसीह नाश करते हैं, उस काम को प्रभु यीशु मसीह खत्म करते हैं। क्योंकि जब जीवन आता है तो मौत जाती है, जब जिंदगी आती है तो नजात मिलती है, जब जिंदगी आती है तो चंगाई मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की है कि जब मैं दूंगा तो अनंत जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। मेरे प्रियो, अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और बहुतायत की जिंदगी यीशु मसीह के पास है। आप यीशु मसीह को पाकर कभी भी फेल नहीं होते। आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आज मैं आपको अगुवाई करता हूँ कि आप यीशु मसीह में आएं। चाहे आपके जैसे भी हालात है, जैसे किसी भी चोर ने आपको दबाया हुआ है,
चाहे वो कर्जे का चोर है, गरीबी का चोर है, बीमारियों का चोर है, लानतों का चोर है, किसी भी चोर ने अगर आपको दबाया है तो यीशु मसीह यहाँ पे घोषणा आपके लिए करते हैं जो इस समय ये वीडियो को देखते हैं। जी हाँ, आपको घोषणा मिल रही है। वो कहता है मैं आपको अनंत जीवन देता हूँ, बहुत तायत का जीवन देता हूँ। क्या सोच रहे हैं? आप परमेश्वर के पास आएं अनंत जीवन लेने के लिए, अनंत खुशी लेने के लिए, अनंत आनंद लेने के लिए आप यीशु मसीह के पास आएं। आपको कोई भी दबा नहीं सकता। आपके सारे आंसू सूख जाएंगे, वो सब गम जो हैं वो आनंद में बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके घर का जो लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, वो सारा आनंद में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और अपने बंधनों को आप टूटता हुआ देखोगे इन्हीं आँखों से। आपका जीवन का जो रवैया है वो सारा बदल जाएगा और आप शांति आनंद से भरना शुरू होंगे। आपके बच्चे भरना शुरू होंगे, आपका परिवार खुशी से इस धरती पर रहने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंद देता है, परमेश्वर आपको शांति देता है, परमेश्वर आपको बहुतायत की जिंदगी देता है। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने ये प्रचार सुना है, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू इनको अनंत जीवन दे। मेरे परमेश्वर, ये पश्चाताप करें और तेरे पास आएं, इनको अनंत जीवन दे, बहुतायत की जिंदगी दे। आज के बाद इनके सब रोग, सब दुख, सब कष्ट यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। पिता परमेश्वर, आज के बाद इनके जीवनों में तेरा सुख, तेरी शांति इनके जीवनों में भर जाए मेरे परमेश्वर, और तेरी दया, तेरी करुणा हमेशा इनका हिस्सा हो मेरे परमेश्वर, और इनके जीवनों में, इनके परिवारों में तेरी बहुतायत से आशीष आए, ब्लेसिंग आए। यीशु मसीह के ये मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।